बिहार के राजनीतिक गलियारे में जो हलचल है, उस हलचल से हमेशा आपको भारत लाइव अवगत कराता रहा है। एक नई हलचल बोचहा चुनाव परिणाम के पहले ज़बरदस्त ढंग से बिहार में शुरू हो चुकी है। इस हलचल ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से लेकर के महागठबंधन के लगभग कई दलों को अपने आगोश में ले लिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के संबंध बेहतर नहीं हैं। इन संबंधों को लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपनी तैयारी से पीछे नहीं है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं एक तरफ इशारा कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के संबंधों के गड़बड़ाते एक नए समीकरण की तैयारी शुरू हो जाएगी। हालांकि इसकी कहा जा रहा है कि तैयारियां पहले से शुरू हो चुकी हैं और इन तैयारियों को लेकर के एक बात तो स्पष्ट नज़र आ रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने बयानों में इस बात को कह रही है, वहीं दिखाई दे रहा बयानों का जो ट्रेंड है उससे साफ नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अभी स्पष्ट तरीके से बातें नहीं कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में नीतीश कुमार की तरफ से भी जो बातें कही जा रही हैं, कल ललन सिंह ने जो बातें कही उसको सुन करके भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ललन सिंह ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का अगर प्रावधान नहीं है तो उसके लिए प्रावधान किया जाए, क्योंकि बिहार अगर पिछड़ रहा है तो उसके लिए केंद्र का सहयोग पूरी तरह से चाहिए। वहीं दूसरी तरफ एक और बात देखी जा रही है कि महागठबंधन में भी अब एक नए धारा की तरफ कई दल जा रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने जिस तरह से अब बिहार में नए परिवर्तन की तरफ अपना कदम बढ़ाया है, उससे साफ लग रहा है कि जो बातें लगातार हम कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राजद को छोड़ करके बिहार में एक नए गठबंधन की तैयारी हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं इस प्रयास से बल मिलता है। मदन मोहन झा के इस्तीफे की बात और नए अध्यक्ष के चुनाव, जिसमें बहुत हद तक कहा जा रहा है कि इस बार अल्पसंख्यक समाज को मौका दिया जाएगा और इसका संबंध जो है नीतीश कुमार से जोड़ा जाएगा, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी से आपको अलग होना है तो ऐसी स्थिति में ये सबसे मुफीद होगा कि कांग्रेस अल्पसंख्यक समाज के साथ एक बार फिर से अपने पुराने संबंधों को ठीक करे, क्योंकि ये वोट जो है, और जानते हैं आप कि वोट की राजनीति के लिए ही राजनीतिक दल अपना सारा दाव और पैंतरा अपनाते हैं। कांग्रेस लगातार अल्पसंख्यक समाज से दूर होती गई है और कालांतर में आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल ने MY समीकरण का नाम ले करके इस समाज का वोट अपने पाले में किया है। अब बदली हुई परिस्थिति में यदि कांग्रेस रिवाइव कर जाती है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होते हैं तो ऐसी स्थिति में एक नए गठबंधन की नए सोच की तैयारी शुरू हो सकती है और ये तैयारी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग होते ही मजबूर करेगा राष्ट्रीय जनता दल को भी कि वो नीतीश कुमार का बाहर से समर्थन करे। ऐसी स्थिति में बिहार में एक नए गठजोड़ की तैयारी देखने को मिल सकती है। अब देखना होगा कि बोचहा चुनाव परिणाम आते ही क्या कुछ निकल करके सामने आता है। रिजल्ट पर बहुत कुछ निर्भर करता है और अगर महागठबंधन की या राष्ट्रीय जनता दल जिसको आप समझ रहे हैं उसकी जीत हो जाती है तो ऐसी स्थिति में NDA में एक बड़े टूट की उम्मीद बताई जा रही है। खास करके नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस तरह के खटास देखने को मिल रहे हैं उसमें ऐसी स्थितियों को से इनकार नहीं किया जा सकता है। ललन सिंह के बयान के बाद बहुत कुछ सामने देखने को मिल रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है उसे देख करके भी लग रहा है कि दोनों खेमे में कहीं ना कहीं विरोधाभास जरूर है और ये एक बड़े परिवर्तन की तरफ संकेत भी दे रहा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।